जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपनी जो है हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम साहित्य से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साहित्य पोर्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई और यूपी एएसआई इन सब के जो एग्ज़ाम होने हैं, इनमें जो है हिंदी का बहुत ही बड़ा रोल है, जिसमें जो है आपकी रचनाएँ पूछे जाते हैं और जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो भी मैं कराऊंगा। फ़िलहाल हम लोग आज जो देखेंगे वो है हम लोग का साहित्य, यानी यहाँ पे जितने पुरस्कार है, सम्मान है, उनको हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये हम जो है प्रीवियस ईयर कराने जा रहे हैं, जो है यूनिवर्सल बुक से। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों को मैं जितना भी साहित्य के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो भी अदर एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पूरा कराऊंगा। जितनी भी हिंदी है मैं पूरा करा दूंगा, जब तक आप लोग का यूपीएसआई और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो नई वाली भर्ती हो चाहे पुरानी भर्ती हो, सब में ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी आप लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिलहाल तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, लेकिन आगे जो है कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ पे नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो हिम तरंगिणी के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, तो यहाँ पे जो दिया गया था, किसको दिया गया था? रमेश कुंतल मेघ को। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ये सब यूपीपी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यूपीएसआई और यूपीपी यानी कांस्टेबल और जितने भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जो है तीसरा। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, आदमी और अज्ञातवास। तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के व्यास सम्मान दिया गया था? तो यहाँ पर दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, विश्रामपुर का संत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो सभी को पता होगा, उनको जो है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मृदुला गर्ग को ज्ञानपीठ यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर बी। 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा डांगी, चित्रा मुदगल, मनोज कुमार पांडे, असगर वजाहत। तो यहाँ पे जो 7वां का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा डांगी। मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था? मग्गे, अमृत राय, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। तो सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना कौन है? जो लेखक की रचनाकार कौन है? रामदरस मिश्र हैं, नरेंद्र कोहली है, नरेश मेहता हैं, कुंवर नारायण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र कोहली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कलिकता वाया बाईपास के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला राइट। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व को किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ, शेखरसरिया पदक या भारत भारती? तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेखरसरिया पदक प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर डी। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। यानी लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। आज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो मिला था कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो प्रेमचंद, कलम का सिपाही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो परख। ऑप्शन नंबर हो जाएगा परख के लिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? यानी भारत भारती जो पुरस्कार है सबसे पहले किसको मिला? महादेवी वर्मा को मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए वाला, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नासिरा शर्मा को किसके लिए मिला था? पारिजात के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन में टिक लगे हुए हैं, तो ये मत मानिए कि जो है ये क्वेश्चन मुझे जो है देखने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और ये बुक से लिया गया है, PDF बनाया गया है, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चनों में टिक लगा हुआ है पहले से। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है, बस यही काफ़ी है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए। ठीक है, देखिए कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। देखिए ये UPSI 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? हिंदी, मैथिली, प्राकृत, संस्कृत? तो यह जो है आपकी मैथिली में रचित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? वह मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो कल सुनना मुझे ये जो है धूमिल की कृति है। ऑप्शन नंबर सी। यानी हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो ये धूमिल की कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। इनमें से कौन सी रचना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है?
उर्वशी है, चितंबरा है, यामा है, लेकिन बुनी हुई रस्सी नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, बुनी हुई रस्सी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है, लेकिन उर्वशी, यामा और चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 29 पे चलेंगे। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेम में भगवान के लिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रेहन पर रघु के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे और क्वेश्चन की संख्या बहुत है और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं तो ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, देखिए हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो सबसे पहले जो दिया गया था रामविलास शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट होगा। देखिए किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो 1955 में। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन 1955 में ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। अब चलते हैं कुछ अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, यहाँ भी देखते हैं। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो बादल की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी जो है किसे माना जाता है? तो बादल की मृत्यु के लिए। हिम तरंगिणी किसकी काव्य संग्रह है? हिम तरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। सभी लोगों ने पढ़ा होगा और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम बताना है। तो केशव दास द्वारा रचित जो है आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा विज्ञान गीता। तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला राइट, विज्ञान गीता। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का सामान्यतः कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है माना जाता है 1850 से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। जब इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोग को थ्योरी भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी थ्योरी भी आप लोग को पढ़ा दूंगा। और वो जो है वैसे भी मैं पढ़ाऊँगा। और पहले मैं सोचता हूँ कि कुछ क्वेश्चन करा दिया जाए जो आप लोग के प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ताकि इसका जो है आप लोग को पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैं आप लोग को इसका जो है डिस्क्रिप्टिव भी करा दूंगा और थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो रामचंद्रिका की रचना जो की थी केशव दास ने की थी। केशव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, केशव ने। ठीक है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? तो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना जो है आपकी हो जाएगी प्रवाद पर्व। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, प्रवाद पर्व। ठीक है, तो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? प्रवाद पर्व है। देखिए ज्ञानपीठ किसकी रचना है? तो ज्ञानपीठ जो है आपकी रचना है शेख नबी की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। अब 8वें पे चलते हैं। 8वें पे क्वेश्चन पे जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्राम दी गई है, सालवती दी गई है, गुंडा दी गई है, महुआ दी गई है। ये मंडी परिषद क्वेश्चन में पूछा गया है 2019 और 2017 में। ठीक है, तो 8वें का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन जो राइट हो जाएगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम थी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या मीराबाई। तो श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। गोदान का लेखक कौन है?
चतुर्सेन, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रांगे राघव। तो गोदान की लेखक के लेखक कौन है? गोदान का लेखक जो है आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। यानी गोदान का लेखक जो है प्रेमचंद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो यहाँ पे लक्षणा की जो विशेषता बतानी है, व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, रूढ़ी का प्रयोग या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, कुंतक हैं, मनमठ हैं, हेमचंद्र हैं या इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक हैं। तो ये बीपीएससी स्कूल में पूछा गया था, शिक्षक परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा गया था। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा कुंतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वक्रोक्तिवाद के जो प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे आचार्य कुंतक। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, बिहारी है, जयशंकर प्रसाद है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बिहारी हो जाएंगे। तो रीतिकाल का कवि जो हो जाएगा ये हो जाएंगे बिहारी। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल या रीतिकाल। तो सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भक्ति काल के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन हो जाएंगे सुर सरावली है, साहित्य लहरी है, सूरसागर है। लेकिन जो नहीं है वह है आपकी रामायणी। तो सूरदास जी की जो रचना रामायणी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 5, 3 या 4। तो हिंदी साहित्य को कितने 4 कालखंडों में जो है विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? नाटक, उपन्यास या कहानी। तो ये 17 वाला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आधे अधूरे, ये आपके नाटक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस या भयानक रस। तो 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भयानक रस नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी शांत रस, श्रृंगार और वात्सल्य सूरदास के पदों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध हैं, त्रिलोचन शास्त्री हैं, नागार्जुन हैं या सुमित्रानंदन पंत हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं, सुमित्रानंदन पंत। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? भगवान दास, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चारों में से ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी की या जयशंकर प्रसाद के या मैथिली शरण गुप्त के। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी जो है किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र ने, श्रद्धालाल फिल्लौरी ने, लल्लू लाल ने या राजा राममोहन राय ने। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो 23वां का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन ये जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कबीरदास, तुलसीदास,
सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? शुद्ध लक्षणा, अभिधा लक्षणा या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो 26 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अभिधा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ध्रुव स्वामिनी? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं है, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 28वें पे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद, नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। देखिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को मिला है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, हिंदी से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? तो 29 का यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या इलाहाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा 30वें का ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी, मुद्रा राक्षस, मैला आंचल या मधुशाला? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है मैला आंचल। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? गीत गोविंद, राम गोविंद, वैदेही वनवास, राग सोरठ के पद? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि वैदेही वनवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। बाकी गीत गोविंद, राम गोविंद, राग सोरठ के पद ये मीराबाई द्वारा रचित रचना है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती, अरबिंदो घोष, भवभूति या हर्षवर्धन? तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? मधु कंकरिया, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय या अज्ञे? तो 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमलेश्वर। यानी कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? चांद का मुँह टेढ़ा, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, अंधा युग या भूरी भूरी खाक धूल? तो राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? 36 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, अंधा युग। देखिए इनमें से कौन सा गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग नहीं है, बाकी चांद का मुँह टेढ़ा, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र और भूरी भूरी खाक धूल ये किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। रंगभूमि किसकी प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा या धर्मवीर भारती? तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रासार? तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वन मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, बख्तार सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या रामदास सिंह? तो चारों ऑप्शन में से राइट हो जाएगा 39 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
पंडित सदानंद मिश्र, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। तो सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो परिंदे कहानी जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मल वर्मा की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी निर्मल वर्मा। राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 41 का हो जाएगा सन 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर का। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा यहाँ पे ए वाला राइट। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 7, 5, 8 या 12। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ऑप्शन नंबर ए। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विद्या है? तो 44 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कविता, उपन्यास, कहानी या जीवन? तो जीवनी। कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे 44 का? 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उपन्यास हो जाएगा। देखिए, बसही पंखी बोलही बहुबाखा करहित हुलास देखिकै शाखा, ये पंक्ति में रचयिता कौन है? कबीर हैं, जायसी हैं, रामानंद हैं या तुलसीदास हैं? तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जायसी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो कादम्बनी किसकी है? बाणभट्ट की। जयशंकर प्रसाद लोकायतन, वात्स्यायन कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद गोदान। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी यह जो है गलत हो जाएगा। बाकी बाणभट्ट कादम्बरी की है, वात्स्यायन कामसूत्र की है, कामसूत्र वात्स्यायन की है और गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी या प्रिया प्रवास? तो 47 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा निहार, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 1 मिनट। देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सियाराम शरण गुप्त की? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो 49 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोई दूसरा नहीं, आकारों के आसपास, कविता के बहाने या चक्रव्यूह? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलतियाँ थी, तो इसलिए कुंवर नारायण जी को उसकी कृति आत्मजयी के लिए 1995 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न का सही उत्तर ए को कोई दूसरा नहीं को माना है। यादव है कि कुंवर नारायण जी को उनकी रचना कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन या तो ए मान लीजिए या फिर जो है तो इसको जो है भर्ती बोर्ड ने ए ही माना है, तो ऑप्शन एक मान के चलिए। कुंवर नारायण जी की किसके लिए व्यास सम्मान प्रदान हुआ था? कोई दूसरा नहीं के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताना है। प्रेमचंद जी, धर्मवीर भारती, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या रामचंद्र शुक्ल जी? तो ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? तो मानसरोवर में जो है मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? झूठा सच, परीक्षा, बड़े भाई साहब या ईदगाह? तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा झूठा सच। ठीक है, यह जो है प्रेमचंद की कहानी नहीं है।
बाकी परीक्षा बड़े भाई साहब और ईदगाह जो है प्रेमचंद की हैं। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? राहुल सांकृत्यायन ने, महादेवी वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या प्रेमचंद ने? तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना जो है राहुल सांकृत्यायन ने की थी। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और चैनल पे बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और हम ऐसे ही आपको डेली जो है क्वेश्चन कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर। तो बहुत सारे साहित्य के क्वेश्चन हैं, मैं सारे आप लोग को करा दूंगा। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 से 3 वीडियो में आप लोग के सारे जो हैं साहित्य के जितने भी 500, 1000 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं पूरा आप लोग को इसका क्वेश्चन करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? पूस की रात, ईदगाह, ताई या दो बैलों की कथा? तो 55 का ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा ताई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताई जो है प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, बाकी पूस की रात, ईदगाह और दो बैलों की कथा ये प्रेमचंद जी की है। मैं तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा। जितने भी साहित्य के क्वेश्चन हैं सारे कवर हो जाएंगे, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो 56 पे चलेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विद्या को विशेष रूप से पसंद किया? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कविता, यात्राव्रत, संस्मरण या निबंध। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये जो है आपका यात्रा वृतांत है, ऑप्शन नंबर बी यात्रा व्रत है। संकलन त्रय की नाट्य अविनती नहीं है, काल, स्थान, क्रिया या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन चलेंगे। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, रामवृक्ष बेनीपुरी को या मुंशी प्रेमचंद को? तो ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त या बिहारी? तो 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी। ठीक है, तो कौन सा कवि भाषा के लिए ब्रज, किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास और बिहारी की है। कवि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रीतिकाल। कवि भूषण जो है रीतिकाल के कवि थे। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, पंचमेल खिचड़ी, राजस्थानी या अवधी? तो कबीर की जो थी भाषा वह थी आपकी पंचमेल खिचड़ी। कबीर दास जी की भाषा जी पंचमेल खिचड़ी थी। निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, या तो सुमिरन नाही। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम और दादू दयाल। तो चारों ऑप्शन में से आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कबीरदास। देखिए, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, प्लेटो, भारतेंदु हरिश्चंद्र या देरिदा? तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देरिदा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव है, वेदांत है, मीमांसा है या सांख्य है? तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शैव हो जाएगा। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? तो जिंदगी नामा के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिंदगी नामा 1979। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार पर जो है कृति दिया गया था जिंदगी नामा, ठीक है, 1979 ईस्वी में। तो ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। इनमें से कलिकता बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी, महुआ माझी या जयप्रकाश करदम? तो 66 का हो जाएगा अलका सरावगी, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? सबको पता है, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार हो जाएंगे सुदर्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला राइट। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे जो राइट होगा कौन सा हो जाएगा?
यह हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। कानन कुसुम कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या सुमित्रानंदन पंत। तो 70 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभुचि तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दी गई पंक्ति में किसके द्वारा रचित पद का अंश है? रैदास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैदास। देखिए पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल, केदारनाथ सिंह, आलोक धनवा या शिव प्रसाद सिंह। तो पहाड़ पर लालटेन जो रचना है आपकी मंगलेश डबराल की है। झरना पंत के रचनाकार कौन है? निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है या सुमित्रानंदन पंत है। तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? रामविलास शर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को, राम कुमार वर्मा या महादेवी वर्मा। तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतीराम है, भूषण है, केशवदास है या पद्माकर है। तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे केशवदास। मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चन हो जाएंगे, ताकि कोई फालतू बात करने से कोई मतलब है नहीं, तो जितने क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तितली के रचनाकार कौन है? निराला हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो 76 का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आज्ञेकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या मूर्ति देवी पुरस्कार। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह जो उक्ति है सुमित्रानंदन पंत की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह है सुमित्रानंदन पंत की। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो यह जो है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यहाँ पे हमारी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा गंगा, गंगनाचल, बहुवचन, भाषा या गर्भनाल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहुवचन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम बहुवचन है। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? रैदास, दादू दयाल, नानक देव या कबीर। तो कबीर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? रसमीमांसा, शिल्प और दर्शन, भ्रमर गीत सार या जयसी ग्रंथावली। तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा शिल्प और दर्शन। यह जो है इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता या सुमित्रानंदन पंत। तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रेमचंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? 1900 से 1984 ईसा पूर्व, 1375 से 1700 या 1700 से 1900 या 1050 से 1375। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा 1375 से 1700, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बैद मिलियो ना कोय। यह पंक्ति किसकी है? मीरा की है, महादेवी वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, रस खान की है। तो 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगी मीरा की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? मधुरेश की, बच्चन सिंह की, डॉक्टर रघुवंश की या नामवर सिंह की।
तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह जो उक्ति है आपकी घनानंद की हो जाएगी। मोही तो मेरे कवित्व बनावत घनानंद की उक्ति है। ब्राह्मण के संपादक कौन हैं? तो ब्राह्मण के जो संपादक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? निराला, धूमिल, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। तो 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अज्ञे। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किया था अज्ञे ने। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो आधुनिक काल को भी गद्य काल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो गद्य काल जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन हैं? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है या निराला है? तो 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा निराला, ऑप्शन नंबर डी। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि हैं निराला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की रचना कितनी मानी है? 10 मानी है, 8, 11 या 12? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है आपकी 12, ऑप्शन नंबर डी। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। यही बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी जो है प्रसिद्ध उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसका किया था? प्रताप का किया था, ऑप्शन नंबर सी। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मंगलेश डबराल को किस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पहाड़ पर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु। तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का हम जो देखते हैं। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या ब्रज? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ब्रज। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो यह हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा था वह लिखा था आपके राम कुमार वर्मा ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए वाला राइट। भारतीय आत्मा किस कवि का उपन्यास है? तो किसका है? यह है माखनलाल चतुर्वेदी का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो यह दिया था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? कितनी नाव में कितनी बार, उर्वशी, चिदंबरा या यामा? तो 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिदंबरा। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति जो है चिदंबरा है। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? अम्बिका दत्त व्यास, गिरधर कविराय, हरिऔध या भारतेंदु? तो 104 का ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर बी, पद्मा सिंह शर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 106 क्वेश्चन करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन और भी कराए थे, तो आपके लगभग 130-140 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट, ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो सारी वीडियो जैसे आपकी हिंदी की हो गई, कंप्यूटर की हो गई, या जीके की हो गई, या यूपी जीके की हो गई, सारी मैं इस चैनल पे आप लोग को दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप लोग को समय समय पर इसका जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे।
क्योंकि डेली मैं आप लोग को हर एक चैप्टर से और हर एक टॉपिक से वीडियो दूंगा और जो प्रीवियस ईयर होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए चैनल, नई जानकारी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।